Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. Last lecture we have seen what is the motion in plane. Okay. By that lecture, if even if you have just understood that how the coordinates of a point vary with time, इतना भी अगर आपको समझ में आया, मोशन इन प्लेन में एक्स भी टाइम के साथ बदलता है, वाई भी टाइम के साथ बदलता है. जैसे पहले हमने देखा था 1D मोशन में सिर्फ एक्स बदलता था या फिर वाई बदलता था या फिर एक लाइन बदलती थी, इतना ही देखा था हमने. यहाँ पे ये दोनों चेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट मोशन इज नोन एज मोशन इन प्लेन. ओके. और मोशन इन प्लेन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ध्यान से देखना. मान लो आपके साथ किसी ने झगड़ा किया, आपने पत्थर फेंक के मारा, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली. ठीक है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस. सर एक्स वाई एक्सिस कहाँ से आ गए पत्थर में? देखो यहाँ से अगर मैंने फेंका है ऐसी जगह गिरेगा. ऐसी जगह क्यों गिरता है बताओ? ऐसी जगह इसलिए गिरता है क्योंकि डाउनवर्ड क्या एक्ट होती है? ग्रेविटी. समझ में आ रहा है? इसलिए ऊपर जाएगा यहाँ पे. अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक बताता हूँ मैं आपको. यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? तो बच्चे बोल देते हैं सर 0, विच इज़ नॉट करेक्ट. यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन कब? इफ दिस वॉज थ्रोन एग्जैक्टली वर्टिकल. ऐसे अगर फेंका होगा तो यहाँ से जाके ये पूरा रिटर्न हो जाएगा. मतलब अपवर्ड जाते समय वेलोसिटी वॉज पॉजिटिव, नीचे आते समय वेलोसिटी वॉज नेगेटिव. तो जब वेलोसिटी की साइन चेंज होती है तब वेलोसिटी क्या लेती है, सॉरी बॉडी क्या लेती है? टर्न लेती है. पता है ना? ऐसे ऐसे कम होते 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 रुकेगी, फिर नीचे आएगी. टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, या फिर वेलोसिटी की साइंस क्या होती है? चेंज होती है. ठीक है. यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऐसे जाके ऐसे नहीं आया, ऐसे जाके ऐसे गिरा है. समझ में आ रहा है? तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती क्योंकि ये आगे तो भाग रहा है ना. समझ में आ रहा है? ये बताऊंगा, बस इतना ध्यान में रखो कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, यहाँ पे होती है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट. मैं बताता हूँ क्या होता है, क्यों होता है अच्छे से. ठीक है. अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एक्स एक्सिस फॉर वाई एक्सिस. सबसे बोरिंग वाला पार्ट जो था लास्ट लेक्चर में, वो यू एक्स यू वाई वगैरह हमने लिखा था सब. ठीक है. वो इसमें हम देखने वाले हैं, लेकिन इतना बोरिंग नहीं. ध्यान दो. जब एक बॉडी आप यहाँ से प्रोजेक्ट करते हो तो उस बॉडी को जो फेंक रहे हो आप, स्टोन हो, बॉम्ब हो, जो भी हो, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल. The object which you are setting in the motion is called as projectile, और उसका मोशन क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. और ये मोशन कैसा होता है? 2D मोशन, बिकॉज एट अ सेम टाइम at a common time it is also changing its x position as well as y position. okay, so ये 2D मोशन है. यहाँ से जहाँ पे गिरेगा x एक्सिस पे, उसको कहते हैं इसकी रेंज. क्या कहते हैं? रेंज. तो हमें पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या मिली? रेंज. रेंज क्या होती है? जहाँ पे जाके गिरेगा ये. सेकेंड, ये जितनी मैक्सिमम हाइट कवर करता है, टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट. ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. उसके थोड़े फॉर्मूले भी हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार कहता हूँ कि फॉर्मूले पे इतना ज़्यादा ये मत रखो, भरोसा मत रखो, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला हम बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाले इसको. और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा इसको, मतलब जितने देर के लिए हवा में थी, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके. ये जो एग्जाम्पल है ये फ्री फॉल का एग्जाम्पल है. आप बोलोगे सर फ्री फॉल कैसे? बिकॉज इट इज़ प्योरली अंडर विच इन्फ्लुएंस? ग्रेविटी. और द मोशन विच इज़ प्योरली अंडर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल. लेकिन इसकी 2D वाला फ्री फॉल है, ये 2 डायमेंशनल वाला, इसलिए ये मज़ेदार बन जाता है. अब हम क्या कर सकते हैं? हमने देखा है कि जब 2D मोशन को स्टडी करना है तो सबसे अच्छी सी ट्रिक क्या है?
कन्वर्ट दैट 2D मोशन इन 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशंस। ठीक है, तो हम जो इसको फेंक रहे थे ऐसे, ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अभी ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, फिर से वही स्क्रीन्स निकालता हूँ जो मैंने निकाली थी, और यहाँ पे मान लो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इसकी परछाई इस पर कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, सीधा ऊपर गई, सॉरी सीधा सामने गई ऐसे, ओके। और इसकी परछाई अगर y एक्सिस पे देखूंगा मैं, तो इट मूव्स टिल अ सर्टन पॉइंट, यहाँ तक जाके रुकेगा और फिर वापस आएगा। मतलब ये 1D मोशन और ये 1D मोशन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अभी मान लो इसको मैंने फेंका होता है यहाँ से u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इज u एट सम एंगल थीटा, तो ये जो u वेलोसिटी है एट एंगल थीटा, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये आएंगे u cos थीटा और ये आएगा u sin थीटा। तो u cos थीटा मतलब ही क्या है, ux, और u sin थीटा मतलब ही क्या है, uy। करेक्ट है। यहाँ पे बताओ फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी का, और वो डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, ओनली डाउनवर्ड, ay विल बी g एंड ax विल बी 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई पुश ही नहीं कर रहा है इसको। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ओनली वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन होगा उसमें, इसलिए तो ऐसे जाके आया, नहीं तो ऐसे जाके वापस भी आता है इधर, अगर ax पीछे खींच रहा होता तो। समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि u sin थीटा से हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका है, ये ऊपर से ऐसे नीचे जाके आई, प्लस एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है u cos थीटा से, ये सीधा सामने चली गई। इन दोनों की हमने क्या कर दी, वेक्टर एडिशन, तो हमें क्या मिला, फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो पाथ दिख रहा है इसको कहते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं इसको, ट्रैजेक्ट। समझ में आ रहा। तो हमने वर्टिकल मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इस मोशन में कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं, सॉरी एक्सेलरेशन इज 0, तो ये वापस आएगा ही नहीं, सीधा आगे जाएगा, या फिर स्पीड बदलेगा ही नहीं अपना। समझ में आ रहा है। इसलिए ये u sin थीटा से जो फेंकते हो आप, ये g के वजह से 0 बनते जाता है, यहाँ पे 0 बनेगा और वापस नीचे आएगा, और यहाँ पे जब आएगा तो u sin थीटा ही होगा, लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। u cos थीटा जैसे था वैसे ही फाइनली रहता है। समझ में आ रहा है। इसलिए इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे u sin थीटा 0 बन जाता है, लेकिन u cos थीटा 0 नहीं बनता, वो जैसे था वैसे ही रहता है। इसलिए ये बॉडी नीचे नहीं गिरती, ये बॉडी आगे जाती है। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो हमने इतना बड़ा रामायण देखा अभी, इसमें ये बस ये देखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एडिशन ऑफ दिस टू मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ में आ रहा है। अगर ये थीटा यहाँ पे दिया होता मान लो, तो ये वाला u cos थीटा आ जाता, ये वाला u sin थीटा आ जाता। ठीक है, खुद से ये क्वेश्चन पूछना सीखो कि जो भी कंडीशंस दी हो उनको अल्टर कैसे कर सकते हो, चेंज कैसे कर सकते हो, थीटा बदल के या फिर एक्सेस बदल के, कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है। प्रोजेक्टाइल को अगर एनालाइज करना है तो हमें उसके दो मोशंस को सेपरेट करना पड़ेगा। तो फॉर y एक्सिस, x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी वाज u cos थीटा। करेक्ट है ना, हमने ऐसे फेंका है और ऐसे जाके गिरा ये एट एंगल थीटा। ये ऐसे क्यों निकाली है, टेंजेंट, इनिशियल टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और u y क्या आएगा, u sin थीटा, ये वर्टिकल वाली। समझ में आ रहा है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, दैट इज 0। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल, दैट इज g। अब ये प्लस लेना है माइनस लेना है हम देखेंगे बाद में, लेकिन इतना तो पता है कि देखो अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ, x को y बोल रहा हूँ, तो y ऊपर है, तो नीचे जो भी होगा वो क्या होगा,
नेगेटिव, so that is negative. समझ में आ रहा? Now again if I am talking about final velocity, तो फाइनल जो भी होगी, यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, तो जितनी इनिशियल थी उतनी फाइनल रहेगी, दैट इज़ u cos थीटा. लेकिन अगर यहाँ पे मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ तो इसको कौन कम करेगा, g, तो u sin थीटा माइनस जी टी. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जनरली देखो यार, अगर ये u से यहाँ पे भाग रहा है और एक्सेलरेशन पीछे, जैसे ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन नीचे, तो हम क्या करते हैं, u फाइनल वेलोसिटी u माइनस जी टी कहते हैं ना. समझ में आ रहा है? सिमिलरली आप इसको प्लस भी पकड़ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें g में -10 डालो, फिर नो इशू, इसको ऐसे ही रखते हैं. ओके. और जो पोजीशन होगी x, जैसे हम लिखते थे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये जो x है इसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी जिसमें एक्सेलरेशन है, तो बचेगा क्या, यू टी. लेकिन u हम u नहीं लिख रहे हैं, x एक्सिस के लिए u क्या है, u cos थीटा, सो u cos थीटा इंटू टाइम t. समझ में आ रहा है? और y क्या होगा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. करेक्ट है? ये भूल जाओगे मुझे पता है, ठीक है, मैंने ऐसे ही दिया ये, बस अभी के लिए लॉजिक आपका अप्लाई हो. यहाँ पे अगर प्लस माइनस के लिए इशू है, आपको क्या करना है, तो आप यार इस पर ध्यान मत दो, मैंने अभी के लिए जी लिखा है, माइनस लिखा है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्लस माइनस, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इम्पॉर्टेंट है. अभी तक मैंने जो सीखा है वो ध्यान में रखो कि मोशन अगर ऊपर की तरफ हो रहा है, जो जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, -10 लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या है भूल जाओ अभी के लिए. जब बोर्ड के लिए स्टडी करोगे तो यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे रट के लिख लेना अपने एग्जाम में फाइनल के, ठीक है. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे हमें एप्लीकेशन पे ध्यान देना, ना कि इस मतलब इस ग्रामरिंग पे, ठीक है. ध्यान में रखने की बात नहीं है इसको, ठीक है. तो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द प्रोजेक्शन और ट्रेजेक्ट्री, and this is the initial velocity. So this will be u cos theta if this is angle theta, and this will be u sin theta. Okay, that's all. ये जो दिख रही है ये है अपनी मैक्सिमम हाइट, जिसको हमने लिखा h max या फिर h भी ले सकते हो. तो h max के लिए कंडीशन क्या है, अभी इसको 2D मोशन मत देखो, इसको कंसिडर करो सिंगल मोशन. मतलब u sin थीटा से ऊपर फेंका था, एक पॉइंट पे जाके 0 बना और वापस आया, ठीक है, ग्रेट. प्लस u cos थीटा से आगे फेंका था, ये आगे ही चला गया यहाँ तक, क्योंकि वापस आने के लिए एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है इसमें. तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं व्हेन u sin थीटा, इस अगर स्क्रीन पे अगर बात करूँगा तो u sin थीटा जहाँ पे 0 बना वही क्या है अपनी h max. समझ में आ रहा है? u sin थीटा जहाँ पे 0 बना वही क्या है अपनी h max. सो आई कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर y एक्सिस. कौन सी, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. इसमें बस हमें क्या लगाना है, y y y, ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बननी है यहाँ पे जाके, वर्टिकल वाली बोल रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन डायमेंशन. यहाँ पे कितनी बननी है, 0. और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा. सो दिस इज u sin थीटा, करेक्ट, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन y एक्सिस. यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो ध्यान रखना, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन y एक्सिस को -g पुट करो, यहाँ पे जैसे -10 पुट करते हो वैसे -g पुट करो, ठीक है, इनटू h max. तो इसको जब सॉल्व करोगे ये माइनस वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा 2gh यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रहेगा u sin थीटा स्क्वायर. क्लियर है? सो h विल बी
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने अंदर दोनों को दे दिया, अपॉन 2g। क्लियर है? ये फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है मतलब सीईटी के लिए वगैरह ये इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्या ढूंढना है हमें? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ध्यान दो कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी सिर्फ वन डायमेंशन हम कंसिडर करें, वर्टिकल वाली, तो ऊपर जाएगा यहाँ तक और फिर नीचे आएगा। जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही नीचे आने के लिए, तो ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, और नीचे ये जाने के लिए जो लगता है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम ऑफ असेंट, यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन ये सब किस में कंसिडर कर रहे हैं हम? वाई एक्सिस में। यहाँ पे स्टडी करते हैं हम वी लेंगे, लेकिन यहाँ पे यू लेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टडी करते हैं हम यू साइन थीटा लेंगे। ठीक है, सो यू, ये जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे टाइम ऑफ असेंट पे कितनी बन जाएगी? 0। सो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे वाई लगा दो बस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस। सो वी वाई फाइनल वेलोसिटी कितनी बननी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वाली कितनी है? यू साइन थीटा माइनस जी टी। सो दिस गिव्स यू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। ये हो गया टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम ही होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कैपिटल टी लिखते हैं हम, ये होती है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दिस प्लस दिस। तो यू साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी गिव्स यू 2u साइन थीटा बाय जी। क्लियर है? दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल मोशन को कंसिडर करो तो यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि टाइम जो है सभी के लिए कॉमन है। वेलोसिटी हमने अलग अलग ले ली, यू साइन थीटा ले लिया, यू कॉस थीटा, या फिर इसकी कंसिडर करते हैं यू ले लिया सिर्फ, समझ में आ रहा है? लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट सभी के लिए सेम। ये यहाँ से यहाँ जाने तक मान लो 4 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ नहीं तक यू साइन थीटा के लिए भी 4 सेकंड, यू कॉस थीटा को यहाँ से यहाँ जाने तक के लिए भी 4 सेकंड। समझ में आया? नाउ थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रेंज। रेंज क्या होती है? ये होती है रेंज। तो रेंज कौन कवर कर रहा है? कौन सी वेलोसिटी? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा को रेंज कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। आप लोग इसे टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट सभी के लिए कॉमन। तो रेंज विल बी यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, u और u सामने लेता हूँ, u स्क्वायर लिखता हूँ। ये कॉस थीटा 2 और साइन थीटा, इसको कॉमनली मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या होता है? साइन 2 थीटा। ये ध्यान में रखना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी गिव्स यू व्हाट? द रेंज। ध्यान में रखना, हर फॉर्मूला में 2 कहीं ना कहीं है, बस उसकी पोजीशन अलग अलग है। एच में नीचे है, टाइम में ऊपर है, आर में अंदर है। दैट इज़ फाइन। हम इस पर थोड़े प्रॉब्लम्स लेंगे, यहाँ तक भी आपको 20% भी समझ में आया बहुत है, क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको प्रॉब्लम्स लेके इसमें सॉल्व करूँगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, JEE के सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं, जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इस पे अगर आपकी मास्टरी आ गई ना, ये बहुत ही सिंपल है, इसका डेरिवेशन बहुत है और ये डिराइव करना भी बहुत सिंपल है। बच्चे क्या करते हैं, इसकी जो इक्वेशन होती है, बड़ी सी इक्वेशन है, उसको याद करने के लिए देखते हैं। कुछ याद नहीं करना है, मैं आपको सिखाऊंगा कि डिराइव कैसे करना है 2 मिनट में। ठीक है, तो ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है,
ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ये मान लो यहाँ पे था, और एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, पता नहीं कौन सा टाइम है, लेकिन ये पॉइंट पी पे था, ठीक है। पहले ओ पे था, फिर कौन सा, पॉइंट पे। अभी इनिशियली इसकी वेलोसिटी ऐसी थी u, और फाइनली इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई v। फाइन। तो ये थीटा से फेंका गया था मान लो, तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा u cos थीटा, वर्टिकली क्या होगा u sin थीटा। यहाँ तक आते समय इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस, और उसी टाइम में इन द सेम टाइम, बिकॉज आई एम सेइंग द टाइम इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ द मोशन, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, y डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, x या y, करेक्ट है। क्योंकि हमें एक 2D मोशन को दो 1D मोशंस में, इंडिपेंडेंट मोशंस में स्टडी करना है, पहले इसका फिर इसका, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए टाइम तो सेम ही लगा। सो फॉर x एक्सिस दिस डिस्टेंस x is covered by u cos theta in time t। सही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो दिस t will be x upon u cos theta। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट। टाइम कॉमन है तो टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं इसमें से, तो हमें फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। अभी y तक आने के लिए यहाँ तक कौन सी वेलोसिटी है, u sin थीटा, कितना टाइम लगा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, देखा ना, y इज इक्वल टू वी वाई टी, सॉरी यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते समय देखा था हमने, सही है ना, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमें वर्टिकल वाला देखना है तो y लिख दिया, u वर्टिकल वाली वेलोसिटी कौन सी है, u sin थीटा, t माइनस क्यों, g के लिए लिखा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट है। तो y वुड बी u sin थीटा। अब जो ये t लिखा है ये इसमें पुट कर दो, यहाँ पे और यहाँ पे, u sin थीटा, और t अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया क्या आएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी को क्या लिखोगे, x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, करेक्ट है। सो y विल बी u अपॉन u, ये चला गया तो x ऐसे लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, बहुत ही सिंपल, बहुत बढ़िया, माइनस हाफ जी, ये जो x है x का स्क्वायर ऊपर लिखो और नीचे क्या आएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x टैन थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके आऊँगा तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, पता है ना, सेकेंड स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री हो गई शायद आप, तो दिस विल बी जी एक्स स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज। आपको लगेगा सर इसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है या फिर डिराइव करना भी बहुत डिफिकल्ट है, हमें डिराइव नहीं करते बैठना, ऐसे जो प्रॉब्लम मिलेगा उसमें हम t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत सिंपल आ जाएगी। मैं इस पर क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, आप बस डेरिवेशन याद रखो कि एक्स एक्सिस का टाइम लिया हमने और टाइम कॉमन इसलिए ये टाइम इसमें पुट कर दिया और ये निकाला है, बस आगे जाके मैथमेटिकल टर्म है वो स्किल के साथ आपका आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें देखो टाइम कहीं पे भी नहीं है, मतलब मैं अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसमें अगर बोला कि व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट वाज एट x इज इक्वल टू 2 मीटर्स, तो इसमें अगर x की वैल्यू डालोगे इसमें, और थीटा तो हमें पहले से पता है कितना है,
यू भी पता है हमें 10 मीटर पर सेकेंड से भेजा था, किससे भेजा था, तो हमें हाइट डायरेक्टली मिल जाएगी यहाँ पे। इसलिए यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट। और जे डबल के बहुत सारे प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाते हैं, हमें बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ओके। लेकिन कुछ बच्चों को वो फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ता है इससे, ओके। सो ये थे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मैक्सिमम हाइट विच इज़ u square sin square theta by 2g, then time of flight which is 2u sin theta by g, and then range that is u square sin 2 theta by g, and finally the equation of trajectory which we have derived here. No need to mug it up. आपको याद, इसमें से कुछ याद नहीं रहा, डोंट वरी, ओके फाइन।